आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। ऐसे महापुरुष हमारे मंच पर विराजमान है, जिनको 5 प्यारे के नाम से पहचान है। इनमें उस खुदा का नूर दिखता है। साथ में बैठे महंत रोशन राम जी सम्मानित हैं, और साथ में बैठे नेतागण हमारे अमर सिंह जी तिलावत, हरिबाबू जी रिठौर, और भी बहुत नेतागण हैं। किस किस के नाम लो, सभी एक से एक हैं। हमारी बहन जी दिल्ली से बैठी हैं, लेकिन इन सब की वैल्यू किससे है? आप लोगों से। जो आप लोग आए हुए हो, आपके बिना इस मंच की कोई वैल्यू नहीं। क्लियर बात है। सभी स्टेटों से आए हैं, 18-20 स्टेटों से आए हैं यहाँ बंजारा लोग। मैं सुबह 9 बजे आके यहाँ देख के गया हूँ। 9:30-10 बजे तक यहाँ मैं कई लोगों को मिला हूँ। कुछ लोग ये सामने गुजरात के भी बैठे हैं, ये बाबा जी, तो इनसे काफी देर चर्चा भी की, अच्छा लगा। हम बहुत स्टेटों से तो आए हैं, लेकिन 2-2, 4-4 लोग आए हैं, कोई 5-10 लोग आए हैं। इतने से काम नहीं चलेगा। अगर हमने संघर्ष करना है, हमने जो गोहुली से दिल्ली जो यात्रा चलाई है, वो सभी स्टेटों में होके आए हैं, लेकिन उसका संदेश तो पूरे हिंदुस्तान में गया है और लाइव चल रहा है, पूरे हिंदुस्तान में संदेश जा रहा है। लेकिन संघर्ष एक संदेश से नहीं चलने वाला। हमारा संघर्ष आगे तब बढ़ेगा जब हम लोग अपने आप को पहचान कर अच्छी तरह हम अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। ये हमारा समाज कई हिस्सों में बटा हुआ है। हम सदा नेताओं की जय जयकार तो करते आते हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लेकिन हम सबकी अभी जिंदाबाद नहीं हुई। हमारे 1-2-4 नेता बनने से शुरुआत राजनीति की थी, तो सामाजिक लोगों के साथ जाया करता था। तो मैं ये देखा करता था कि जो मंच पे लोग बहुत बैठे हैं, वो आवाज तो उठाते हैं, लेकिन भीड़ इकट्ठी नहीं कर पाते। लेकिन भीड़ इकट्ठी करने वाले लोग तो वो होते हैं जो अगली सामने वाली पंक्ति पे बैठते हैं, जो मेन लोग हैं, जो समाज की धुरी हैं। साथियों, आज हमें जरूरत है, हमें समझना पड़ेगा। अब देखो, लेकिन जिन लोगों को समाज की भूख है, जिनको आगे बढ़ने की भूख है, वो यहीं बैठे रहे, और जिनको पेट की तुरंत की भूख है, वो चले गए। देखो सामने ये नितर के आ जाता है, दिख जाता है। आज मेरे कुरुक्षेत्र के अंदर माननीय गृह मंत्री जी का प्रोग्राम था, अमित शाह जी का प्रोग्राम, लेकिन मैंने वहां अपने जिलाध्यक्ष, अपने प्रदेशाध्यक्ष से माफी मांगते हुए मैंने निर्णय लिया कि कौन सा प्रोग्राम ज्यादा जरूरी है मेरे लिए। कि कौन सा प्रोग्राम ज्यादा जरूरी है मेरे लिए, मेरे समाज का प्रोग्राम, मेरे बंजारों का प्रोग्राम, यह जरूरी था, इसलिए मैं यहां पहुंचा हूं। लेकिन मैं बैठा बैठा देख रहा था कि जब लोग उठ गए, मैं सुनाऊंगा किसे, मैं किसके सामने बोलूंगा। लेकिन फिर भी मैंने मन बनाया कि जो टीवी चैनल पे देखेंगे, जो मैसेज गांव-गांव में जाएगा, कहीं ना कहीं तो प्रचार होगा, किसी ना किसी को तो पता लगेगा। साथियों, मैं शुरू से बाबा लखीशाह वंजारा जी के नाम से प्रोग्राम करता रहता हूं, गांव में छोटे छोटे प्रोग्राम करता था। ऐसी उन संतों का आशीर्वाद मिला तो मैं विधानसभा में पहुंचा, मैं विधायक बना।
वो किसके आशीर्वाद से? उन संतों के आशीर्वाद से और जनता के प्यार से, जिन आप जैसे लोगों के, जिनके दिल में मेरे प्रति जगह थी, मेरे प्रति सम्मान था, ताकि ये लोग भी आगे भी, ये साथी हमारा नौजवान साथी कुछ कर सकता है। और मैंने कुरुक्षेत्र के अंदर एक बहुत बड़ी जनसभा बुलाई, बाबा लखीशाह वंजारा जी की जयंती मनाई 31 अगस्त 2016 को। जितने उसमें लोग थे, जितने यहां लोग हैं, मैं कह रहा हूं जितने यहां लोग हैं, इससे ज्यादा तो वहां गाड़ियां थी, इससे ज्यादा। इतना बड़ा प्रोग्राम था, 1 लाख लोग थे। जहां मोदी जी रैली करते हैं, बहुत बड़ा एक शेड है कुरुक्षेत्र के अंदर, उसके आसपास भी दोनों साइड में हमें टेंट लगाने पड़े थे काफी, क्योंकि मेरा समाज इतना इकट्ठा हुआ था। मेरा बाजीगर बंजारा समाज वहां जब इकट्ठा हुआ, मेरा मन खुश हो गया। सुबह से शाम 4:30 बजे वहां हमारे मौके में मुख्यमंत्री जी आए थे, तो ये देख के हैरान मान गए कि 11 बजे का प्रोग्राम और 4 बजे तक ये लोग बैठे। अरे तुम बंजारे बाजीगरी नहीं, तुम जादूगर भी हो, ये मुख्यमंत्री जी ने स्पीच में कहा। ये क्यों कहा? उन्हें ये कहा कि आप लोगों ने दिल मोह लिया है मेरा। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का संबोधन था। और जो हमने उस वक्त मांगे रखी, मैंने कहा मुख्यमंत्री जी, अगर कोई यहां भीड़ इकट्ठी करता है कोई नेता, एक आदमी, तो वो सबसे पहले उसकी मांग होती है मेरे को मंत्री बना दो जी। लेकिन मैं अपने लिए मांग नहीं मांगता। मैंने ये कहा था मेरे समाज के बारे में सोचो, मेरे समाज का फायदा करो, हमारा इतिहास मिटता जा रहा है। ये मैंने उस टाइम स्पीच दी थी, किसने देखना हो तो यूट्यूब पे चेक भी कर सकते हो। मैंने अपने लिए नहीं, समाज के लिए मांगा। उस टाइम मैंने 2 चौक मंजूर करवाए, 3.5 करोड़ रुपए की लागत से बाबा लखीशाह वंजारा जी के नाम से चीका में एक धर्मशाला मंजूर करवाई। और भी बहुत कार्य थे। डीएनटी बोर्ड में हमारे समाज का नाम डाला गया। लेकिन ऐसे तो हम करते रहते हैं, करते रहेंगे। लेकिन साथियों, मैं अपनी बात समापन करने से पहले एक संदेश दूंगा आप लोगों को। जो खाना खा रहे हैं वो भी सुन लेना, और जो सामने बैठे हैं ये भी सुन लेना, और जो मंच पे बैठे हैं, मैं इन नेताओं को भी कहूंगा कि आप भी थोड़ा सी इस बात पे ध्यान देना कि अगर हम खुद का प्रोग्राम नहीं समझेंगे, खुद इकट्ठे नहीं होंगे, हम बंटे हुए हैं। हम पूरे हिंदुस्तान में 15% हैं, लगभग 20-22 करोड़ हमारी जनसंख्या है, लेकिन दिखने में कुछ भी नहीं। हमें उस आधार पे कहीं भी राजनीति या सामाजिक हिस्सा नहीं मिल रहा, क्योंकि हम ये सोचते हैं यार मैंने क्या लेना, जब वो तो नहीं आया, मैंने क्या लेना, वो तो नहीं आया, ये कहते हैं। हम सबको एक होना पड़ेगा, एक बंजारा का रूप धारण करना पड़ेगा। हम गौर धर्म, हम बंजारे हैं, लेकिन अलग अलग नाम से बुलाने जा रहे हैं, लेकिन हम उस बंजारा की लड़ाई लड़ेंगे। अगर एक छतरी के नीचे हम सब इकट्ठे होंगे, हम सब की एक आवाज होगी, तो हम कामयाब होंगे, नहीं तो इसी तरीके से आते जाते रहेंगे। जो चुनिंदा लोग आए हुए हैं, आप लोग अच्छी तरह मैसेज दो, और मैं नेता को कहूंगा कि सभी दिल से जोर लगाओ। अभी तो आपने मैसेज दिया, ठीक है, शुरुआत है, एक मैसेज दिया है, दिल से जोर लगाओ। इसके बारे में स्पेशल मीटिंग करके हर तरीके से जिम्मेदारियां लगाओ, और एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हो जिससे समाज में मैसेज पहुंचे। और मैं तो और भी तरीके से मैसेज देने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आप लोगों की जानकारी में बताऊंगा। मैं एक दी ग्रेट बाबा लखीशाह वंजारा जी के नाम से एक बहुत बड़ी एक फिल्म भी बनाने जा रहा हूं, वो भी मैंने लिखवाई है। उसमें इतिहास पूरा लिखा जाए, उसमें इतिहास की जानकारी मिले। जब फिल्म देखेंगे, एक एक बच्चे को गांव में जो आज यहाँ नहीं आ सका, उन्हें भी पता चलेगा। जो रैलियों प्रोग्रामों में नहीं जाते, उनको भी जानकारी मिलेगी कि हमारा इतिहास क्या है। अभी तो पूरा इतिहास का ही नहीं पता सभी को। अभी सुबह मैं पूछ रहा था, या गुजरात वालों को पूछा, वो कुछ इतिहास में वो भी कुछ और बातें बता रहे थे, पूरी जानकारी नहीं थी। मैंने यूपी वालों को यहाँ पूछा, वो भी नहीं पूरी बता पा रहे थे। राजस्थान के मुझे यहाँ मिले, राजस्थान वालों को भी पूछा। मैं सुबह इनकी चर्चा लेके गया हूँ यहाँ, मैं लगभग 2 घंटे यहाँ मैंने लगाए हैं। पहले मैं ये देखना चाहता था कि ग्राउंड लेवल पे कुछ है या नहीं है, लेकिन वो ठीक नहीं था। भाई मित्रों, नेता लोग आएंगे, भाषणबाजी देके चले जाएंगे। हमारा भला तब होगा
जब हम सब आप खुद जोश से आगे चलेंगे, जोश से बढ़ेंगे आगे। कई बार तो आज सामने लोग ना हो तो किसी नेता का तो भाषण देने को भी जी नहीं करता, कहता टाइम खराब होगा। क्यों? क्योंकि आपके बिना कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद आप लोगों का करता हूं, जो आप लोग सामने बैठे हैं। हमें हिम्मत करनी पड़ेगी और थोड़ा सा यह भी सोचना पड़ेगा। अब यहां प्रोग्राम हुआ है, इस प्रोग्राम में मेरे ख्याल में 1-2 आदमी ने ही कुछ चंदा लगाया। पैसे के बिना भी काम नहीं होता, ये दरी पैसे के बिना नहीं बिछती, ये सोफा पैसे के बिना नहीं आता यहाँ, ये कुर्सियां पैसे के बिना नहीं आती यहाँ। तो यहाँ जो भाग दौड़ के प्रोग्राम होता है ये भी पैसे के बिना नहीं आता। तो इसके लिए विशेष तौर पे कमेटी बना के एक साझा खर्चा किया जाए, जिसमें हम सब ने अच्छे तरीके से, ठीक ढंग से, ताकि एक वो भी आवाज ना हो कि कहीं हमने कुछ दिया, कहीं ये खा तो ना जाए ये जो आगू है। उसके लिए हिसाब किताब हो, हर आदमी का एक इस तरीके से हिसाब हो कि अगर किसी ने 500 रुपए उसमें डाले हैं तो वो पूछ सके कि मेरे पैसे कहां लगे हैं। अगर सब एक बराबर होकर चलेंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे, नहीं तो भाई दूसरों की जिंदाबाद करते रहेंगे, ऐसे ही करते रहेंगे, ऐसे ही समय बीत जाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए सब लोग जितना जिस तरीके से जो भी जैसा साधन संपन्न है, जो कुछ भी मदद कर सकता है वो मदद भी करता रहे। मैंने कुरुक्षेत्र के अंदर प्रोग्राम किया था, उस वक्त मैंने, मेरे समाज ने मेरे को इतने बड़े कद पे पहुंचाया था, मैंने उस वक्त किसी से गराई नहीं की थी। मैंने 23 लाख रुपए अपनी जेब से लगाए थे। सिरसा, रानिया, फतेहाबाद, ऐलनाबाद, वहां से बसें भेजी थी मैंने, और वो सभी बसों का तेल डलवा के वो बसें वहां भेजी है कि बस 15-15, 20-20 हजार में हुई थी, क्योंकि गरीब लोग बेचारे कैसे आएंगे, जरूरतमंद जो दिहाड़ी करने वाले हैं। तो इसीलिए हम सबको ये आगे बढ़ना है तो किसी तरीके से चलना पड़ेगा साथियों, नहीं तो ऐसे ही कुचलते रहेंगे, ऐसे ही पिछते रहेंगे। तो मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक शेर के माध्यम से बोलूंगा, क्योंकि अभी शुरुआत है। मैं शाबाशी देता हूं इन मंच वाले साथियों को, और नीलेश जी लगातार फोन करते रहे, अपना टाइम पूरा उन्होंने लगाया अपना समाज को इकट्ठा करने के लिए। हमारे नेता लोग भी बैठे हैं। साथियों, थोड़ी सी बात मुझे याद आ गई, हमारा समाज अंग्रेजों से तो लड़ता आया, लेकिन आज भी जुझारू है। पीछे कुछ टाइम पहले गुरदासपुर में दीनानगर चौकी में एक आतंकवादी आ गए थे, तो हमारा जो बाजीगर था, हमारा बंजारा था जो, वो दीनानगर चौकी में जाके एसपी था वो मौके पे, बलजीत सिंह एसपी, वो जाके वो सामने लड़ा, उसने छाती में गोली खा ली, लेकिन उन आतंकवादियों को मारा। ये लड़ाई हमारे समाज के आदमियों ने अभी कुछ टाइम पहले लड़ी। और उस वक्त ये बैठे हरिबाबू राठौर जी, ये बैठे तिलावत जी और मैं खुद, हम गए थे वहां ताकि हमारे ऐसे साथी के परिवार को कुछ ना कुछ मिले। वहां सरकार सोच नहीं रही थी। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमने धरना धरने की, हमने आवाज उठाई, हमने ये कहा कि हम बड़ा आंदोलन करेंगे अगर उनको कुछ ना दिया तो। तब जाके उसके बेटे को डीएसपी लगवाया और उसकी एक बेटी को तहसीलदार लगवाने के लिए लड़ाई लड़ी। वो मेरी कोई रिश्तेदारी में नहीं थे, वो हमारे समाज के थे। ये सामने बैठे गए थे कि नहीं गए थे जी? वहां जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो साथियों, हम सब ने लड़ाई लड़नी अभी इन्होंने शुरुआत की है, मैं इन साथियों का धन्यवाद करता हूं। साथियों, विकास की असली उड़ान अभी बाकी है। जरा गौर से सुनिए, मैं बात को समापन कर रहा हूं। विकास की असली उड़ान अभी बाकी है, हमारे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, सारा आसमान तो अभी बाकी है, सारा आसमान तो अभी बाकी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय जनता, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपने हमको बता दिया कि समाज के लिए